फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेटा, ये यूपीपी की क्लासों की 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आइए, चैनल पर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो बेटा बताइए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये हमारा किससे होगा, तो ये पहला क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। उसमें से कुछ दूरी पैदल चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, तथा कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की। आपको बताना है बेटा कि पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करो। अच्छा, पैदल तय की गई दूरी बताओ। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि टाइम बेटा कितना दे रखे हैं, जो ओवरऑल कुल टाइम है वो कितना है, 8 घंटे, ठीक है। और पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस अगर हम बात कर लेंगे तो 75 किलोमीटर की है, ठीक है। उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की, तथा कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की, ठीक है। और पैदल तय की गई दूरी आपको बताना है। बेटा एक फार्मूला पढ़िए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है। बताइए भाई, किसी भी प्रकार की यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है। अब अगर इस फार्मूले को हम चेंज करते हैं तो आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए बेटा, उसने कुछ दूरी तय की, तो मान लेंगे हम उसने y दूरी तय की पैदल। अगर पैदल उसने y दूरी तय की तो साइकिल से कितनी करेगी, तो ये पैदल दूरी हो गई, तो साइकिल से जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगी 75 माइनस y, यही दूरी तो होगी। देखिए बेटा, दूरी पूरी डिस्टेंस यानी कि जो पूरी दूरी है वो कितनी है, 75 किलोमीटर है, और पूरा टाइम कितना है, 8 किलोमीटर 8 घंटे है, ठीक है। उसने हमने मान लिया, इसको हमने लेट किया है कि वो जो दूरी पैदल ट्रेवल करेगा, जो पैदल चलेगा वो y चलेगा, तो साइकिल से पूरी दूरी 75 में से y घटा देंगे तो साइकिल की तरफ तय की गई दूरी आ जाएगी, और अगर y का मान निकालेंगे तो पैदल दूरी निकल आएगी हमारी, ठीक है। अब यहां पर हम क्या रखेंगे, फार्मूला में रखेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए बेटा, ये कुल के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, और यहां पर लगाएंगे पैदल के लिए और प्लस लगाएंगे साइकिल के लिए। भाई यही तो होगा, बताइए। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हम इस समय को लेकर चलेंगे, ठीक है, कि यहां पर समय कितना लगा, यहां पर समय कितना लगा, और डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कुल समय कितना लगा, 8 घंटे लगा। 8 घंटा कुल समय लगा कि नहीं लगा। अच्छा, पैदल उसने जो दूरी तय की वो कितनी की, तो पैदल अगर टाइम की हम बात करेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन दूरी बटे स्पीड, है ना। यहां से अगर हम टाइम की बात करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, y ट्रेवल करेगा, और बेटा उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो पैदल समय वो लगाएगा y/5। यही लगाया कि नहीं लगाएगा। दोबारा अगर वो साइकिल से चलेगा, जब साइकिल वाला टाइम हम निकालेंगे, तो निकालेंगे 75 माइनस y, और कितनी है, तो 12 है। देखिए बेटा यहां पर हम लिख देंगे 75 माइनस y/12। बताइए बेटा, यहां तक अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बेटा तो गुड है। ठीक है, ओके, तो क्लास आगे करते हैं सवाल को। ठीक बेटा, देखिए ध्यान देते रहिए, और यहां पर हम क्या करेंगे, 12 पंचे 60 एलसीएम ले लेंगे बेटा। ये इधर कैंची गुणा हो जाएगा, ये इधर कैंची गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12y, ठीक है, प्लस 75 को 5 से गुणा करा लेंगे, ठीक, 55 25 के 5 कैरी है 2, 7 पंचे 35, 36 37, तो ये आ गया 375, और माइनस का आ गया 5 पॉइंट, और बराबर यहाँ आ गया 8/1 करेंगे बेटा, कैंची गुणा करा लेंगे, और 12 में से 5 घट जाएगा, तो 7 5 12, यानी कि 7y प्लस 375 बराबर 60 गुणे 8। यहाँ करेंगे 7y प्लस 375 बराबर 8 सती 56, है ना, 8 छक 48, 480, ठीक, 7y बराबर आएगा 480 माइनस 375। यहाँ बेटा दिखाई पड़ रहा है क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, घटाइए बेटा, 10 में से 5 चला गया, 5 बचा, यहाँ 7 में से 7 चला गया, 0 बचा, 105 बराबर 7y, y बराबर निकालेंगे 105/7, करेंगे 7 × 7 7 3 जा 35, y बराबर कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर। बताओ भाई, जो 5 7 35 बेटा 5 आ जाएगा, ठीक, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी ट्रेवल करेगा, 15 किलोमीटर। बेटा बताइए, यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ बेटा। क्वेश्चन बड़ा था, अब क्या किया जाए, जो है सो है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं और लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत तेजी के साथ होंगे। ठीक है, बेटा अब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब क्राउड वगैरह आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, कपड़े का एक टुकड़ा है जो 600 रुपए में खरीदा जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, कपड़े के एक टुकड़े को 600 रुपए में खरीदा जाता है। अच्छा, 600 रुपए में खरीदा जाता है, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद में, अच्छा, उसकी सिलाई पड़ती है, मतलब कि सिलाई 40 रुपए देने के बाद में कितना प्रॉफिट होता है, 12.5% लाभ पाने के लिए। अच्छा, मतलब कि 12.5% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। बताइए बेटा, क्वेश्चन यही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, एक एक चीज हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस बराबर, ठीक है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है ना, ठीक है, बेचने का ही प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है
कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। बेटा बताइए, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इसको कहते हैं बेटा विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू करेंगे 100 प्लस लाभ बटे 100। बताइए बेटा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है, खरीदा हुआ मूल्य कितना है 600 रुपए, यहाँ आपने 600 लिख दिया, इंटू किया 100 लिखा प्लस 12.5 हो गया बटे 100 किया। बेटा ध्यान दीजिए, 600 गुणे इसको करेंगे तो 112.5 इंटू 100। देखिए बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए। देखिए क्रय मूल्य हुआ उसका कितना, 600 रुपये और 40 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य अब बिकेगा ना, तो यहाँ पर 600 न रख के हम कितना रखेंगे, 640। तो यहाँ करेंगे हम 640। और देखिए बेटा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 64 गुणे बटे 10। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 720 बताइए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार के आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है। और अगर क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया तो वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए, विलंब ना करते हुए हम अगला प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़ाई कीजिए, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए बेटा। देख लेना, हम आफ्टर पेपर आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे पढ़ाए हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, आपको बताए हैं। बस वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा, वैल्यू चेंजेबल होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेथड से पूरा का पूरा वही लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ, एक दुकानदार है ना, एक दुकानदार 4 महीने की बिक्री क्रमशः 4 महीने की बिक्री इसकी क्रमशः कितनी है, 2000 रुपये है, 2500 है, 3250 है। 2000 रुपये है, 2500 है, 3250 है, और कितनी है 4250। ठीक है, कितनी, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 महीनों की है इतनी। ठीक है, देखिए बेटा, फिर क्वेश्चन में कहा है, यदि 3500 रुपये प्रति महीने औसत बिक्री आने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए। बेटा क्वेश्चन समझ में है? देखिए बेटा, एक दुकानदार है जिसकी 4 महीने में अलग अलग बिक्री हुई। एक बार 2000 की, 2500, 3250 की, 4250 की, ये उसकी बिक्री हुई। फिर पूछ रहा है कि अगर एक औसत निकाला जाए 5 महीनों का तो कितना आए, 3500 रुपए। तो 5वें महीने में उसकी कितनी बिक्री हो, मतलब कितने पैसों की बिक्री हो, जिससे कि जब सबका औसत निकाला जाए 4 महीने ये और 5वां ये महीना, तो वो कितनी आए, 3500 रुपए। चलिए बेटा करते हैं। आप लोग औसत का फार्मूला तो जानते ही होंगे। औसत मतलब कि एवरेज, है ना, कुल
संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इंग्लिश मीडियम, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। बताइए बेटा, यहां तक अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हम पहली कंडीशन लेंगे, कितना है बेटा, 2000 प्लस 2500 है प्लस 3250 है प्लस 4250 है। ये कितनी है? 4, 1 2 3 4 है कि नहीं? बताइए बेटा, यही तो है। कोई दिक्कत अगर यहाँ तक हो आप लोग तो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं बेटा कि सर यहाँ तक इस चीज़ की क्या है, दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे, रुक जाइए पहले बाद में लगाते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 12,000, ठीक है, 12,000 आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, बोलिए बेटा, कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। अब 5वें महीने में हमको कितना निकालना है? 5वें महीने में 3500 करनी है। 0 0 50 25 के 5 कह रही है, 2 5 थे 15 2 17, यानी कि कितना आना चाहिए? 1750, 17,500 आना चाहिए। अब इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 17,500 में से घटाएंगे 12,000 तो कितना आएगा? 5500। यानी कि मेरे भैया 5वें महीने में अगर 5500 की बिक्री नहीं हुई तो 3500 एवरेज नहीं पाएगा। यानी कि 5वें महीने में इन चारों महीनों का 3500 आने के लिए कितने की बिक्री होनी चाहिए? 5500 की। बताइए बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों को सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बेटा वेरी गुड। और अगर किसी भी प्रकार में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेटा आप लोग पूछेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो बंद करना पड़ेगा ना सभी प्रकार की चीज़ें। फ्री ऑफ कास्ट आपको सब कुछ दिया जा रहा है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको केवल मन लगाकर पढ़ाई ही तो करनी है। अगर नहीं करेंगे बेटा तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा वो चीज़ें हमसे आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आपको सभी प्रकार के डाउट क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है? एक सेकंड बस रुक जाओ, आप क्वेश्चन हम देख लें कि किस सन में आया हुआ है, ठीक है। एक मिनट बस, एक ही मिनट रुकना है आपको, ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन गिवन है 2x + 3, फिर रेशियो बनाकर रखे हैं और दे रखे हैं 5x + 4, 5x + 4 ये गिवन है। और दे रखे हैं 3:4 का घना अनुपात, मतलब कि क्यूब, ठीक है, घना अनुपात। तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। समझ पाए बेटा? मतलब कि स्क्वायर निकालना है आपको। ये क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको निकालना है x का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। 2006 से अब तक के जितने भी यूपीपी के, कांस्टेबल के, जेल वार्डन के, मतलब जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उनमें जो मैथ के सारे क्वेश्चन आए हैं वो मैं सारे करवा दूंगा बेटा। अगर टॉपिक वाइज आपको देखना है तो जाकर टाइम एंड वर्क के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, हमने उसमें टाइप वाइज भी करवा दिया है, यहाँ पर भी करवा दिया है बेटा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं थोड़े बहुत इधर उधर हो रही हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सभी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएंगी। इसके पहले की जो क्लास है उसमें थोड़ा आवाज़ का मिसमैचिंग थी, आप देखेंगे इसमें उससे अच्छी आपको आवाज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी सभी प्रकार की प्रॉब्लम आपको क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परंतु मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, 2x + 3/5
5x+4। कोई भी चीज़ अगर रेशियो में लिखी तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, इक्वल करेंगे 3/4 और घना अनुपात दे रखे। घना अनुपात का मतलब जानते हो क्या कर देंगे हम, इसका क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, ये आ गया 2x+3/5x+4, इसका करेंगे क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या हो जाता है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, और इसका करेंगे 4 चौक 16 चौको 64, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक, इससे गुणा कराएंगे 27 5x+4 अपान आएगा 64 2x+3। बताइए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। 27 का 5 से गुणा करो, 5 × 35 के 5, कैरी है 3 और 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, ये x आ गया। 5 × 35 के 5, कैरी लगी 3, 5 दूनी 10 3 13। ठीक, प्लस करेंगे 7 चौक 28 के 8, कैरी लगे 2। ठीक है, और 4 दूनी 8 3 10 108, बराबर करेंगे 64 से इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128x प्लस 4 3 12 2 यहाँ से लगे 1 76 18 19। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ लेकर चले जाएंगे। देखिए बेटा, ये आ गया 135x माइनस का 128x, यहाँ सॉल्व करेंगे 192, ये उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 108। घटाएंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा 15 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, x तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, और बस 7x बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं बचेगा। 28 29 30 31 32 33 34 35 7x बचेगा। यहाँ जब हल करेंगे तो बेटा 12 में से 8 चले जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ 8 चलेगा। ठीक, कोई 17 चला जाएगा। x बराबर जब निकालेंगे 84/7 12 7 84, x का मान कितना आ गया 12। बताइए बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा x का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, x का। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, इसका स्क्वायर कर देंगे 144, ये हमारा क्या आ जाएगा। ठीक बेटा, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। अगर नहीं डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जो थोड़े बहुत स्पॉटेड आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत जल्दी दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, बस आपको इतना ही काम करना है, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बस। ओके, कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ का क्या है डाउट है। और अगर डाउट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, दे रखे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको जो 12 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर, जिसको 12 20 एंड 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, इसका आप क्या निकालें, एलसीएम निकालें, और इसका एलसीएम निकालने के बाद में जितना भी शेष दे रखा हो उसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, इन संख्याओं का जो गिवन संख्याएं हो उनको क्या निकालें, एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकालने के बाद जितना भी शेष दे रखे उसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें। देखिए बेटा, एलसीएम आप उस तरीके से नहीं निकालेंगे जो हम तरीका बता रहे हैं उसका यूज करेंगे, और इस तरीके को पूरी तरीके से जानने के लिए आप एलसीएम की क्लासेस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाकर उस पर उन पूरी क्लासेस को देखिए, सभी कॉन्सेप्ट को आप मिटाइए। 12 को लिखेंगे, हम इसमें लिखते क्या चीज़ें यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट डालेंगे। इसमें आप देखेंगे 2 का सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन, 3 का सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लिकेशन, 7 का मल्टीप्लिकेशन,
और 11 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसों का मल्टीप्लिकेशन, 2 का सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 3 का लेंगे, 5 का लेंगे, 7 का लेंगे, 11 का लेंगे, फिर 13 का लेंगे, ऐसे हम लेते रहते हैं। देखिए बेटा, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 4 × 3। इसमें देखिए 2 का सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन है और 3 का है, ठीक। फिर 20 लेंगे, 20 में आएगा 4 × 5, 2 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा है 4 और 5 हो जाएगा। 24 को लेंगे, ठीक, 8 × 24, देखिए यही तो आ गया। अब इसको करेंगे 12, फिर वो आएगा, वो कोई मतलब नहीं, 8 × 24। अब देखिए बेटा, 2 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा कौन है? 8 है, फिर 3 है, फिर 5, लिख लीजिए। 8 × 45 और गुणे 3 बराबर कितना आ गया? 120। कुछ नहीं करिए, जितना शेष दे रखे हैं उसको आप 8 ऐड कर दीजिए, 128। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बेटा बताइए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं बेटा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो पूरी तरीके से डिवाइस, इन संख्याओं से डिविजिबल करने पर कितना प्रत्येक दिशा में 8 बचता है। आप इससे डिवाइड करिएगा तभी 8 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तभी बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे मतलब इससे आप इन संख्याओं, जो गिवन संख्या है, इनसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 8 शेष बचेगा प्रत्येक दिशा में। ओके, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों नहीं डाउट है तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप या तो चाहे लड़की हैं या चाहे लड़के हैं, दोनों लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये डिफरेंशिएशन कहाँ है कि केवल लड़के ही पढ़ेंगे, या अब ये डिफरेंशिएशन कहाँ है कि लड़कियाँ ही पढ़ेंगे। बेटा आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ेंगे नहीं बेटा तो फिर समाज आपको बिल्कुल बेकार समझेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपनी माता पिता का सम्मान कीजिए, और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको पढ़ाई करना जरूर से जरूर पढ़ाई करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, वैकेंसी बहुत भारी मात्रा में आई हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों भारी मात्रा में खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और एक सीट अपने लिए आप रिजर्व कीजिए। चलिए बेटा, हम विलंब न करते हुए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। अच्छा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, मतलब 85% अंक प्राप्त किए, ठीक है। फिर क्या दे रखे हैं? 4 विषयों में उसके अंक, 4 सब्जेक्ट में, यानी कि 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः कितने हैं बेटा? 79 और 81 और 88 एंड 94, ठीक है। तो बताना है पांचवें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। अच्छा, पांचवें विषय में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें भी आपका एवरेज का फार्मूला लग जाएगा, और एवरेज का फार्मूला निकाल कर आप क्या कर देंगे? हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ओवरऑल उसने कितने पाए हैं? 85%। नंबर कितने हैं बेटा? 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94। पांचवें को हमने x मान लिया, और है कितने? 5। बेटा बताओ, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। बटे 1 कीजिए बेटा, कैंची पूरा कीजिए, 85 × 5, इसको जोड़िए बेटा, यहाँ तो आ जाएगा x प्लस 9, 8 4 1 5, 8 9 कितने हो गए बेटा? 17, ठीक है। जोड़िए, कितना आ गया? 2 4 3, यही तो आएगा 2 4 3, इतना आएगा 342, ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा, हम 25 के 5 ऐसे लिखे, 8 5 40 2 42, 342 प्लस x है। देखिए बेटा, यहाँ तक चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, गुड बेटा।
हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 425 माइनस 342। 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 12 में से 4 चला जाएगा, 8 बचेगा। यानी कि पाँचवें सब्जेक्ट में उसके कितने अंक आएंगे, तो पाँचवें सब्जेक्ट में 83 अंक आएंगे बेटा। कोई भी प्रकार का कहीं पर भी क्वेश्चनों में डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, इस बार आपका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगर आप मैथ में लगाएंगे ही नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, वीडियोस को आप देखेंगे ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा हुआ है x के पास बैंक खाते में 100.82 शेष है। अच्छा, x के पास एक बैंक खाता है, x के पास बैंक में 100.82 रुपए है। उसने क्या किया, 74.35 जमा किए। अच्छा, 74.35 जमा किए रुपए और 50.17 निकाल लिए, मतलब 50.17 क्या कर लिए, निकाले। अच्छा, फिर क्या पूछ रखा है, अपने बैंक में बैलेंस के साथ 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। अच्छा, निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस से, अच्छा निकाल लिए। अब जो निकालने के बाद अपने बैंक बैलेंस से 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। अच्छा भैया, पहले बैंक बैलेंस में देखो क्या चीज़ है। तो देखिए बेटा, उसके पास 100 इतने तो पैसे ही थे, प्लस उसने 74.35 जमा किए। निकाले कितने, निकाले इसने 50.17। ऐड कर लीजिए बेटा, 5 2 7, ठीक है, 8 9 10 11 80 लगे, दशमलव लगाया, 4 और 1 5 किया, 7 किया, 100 किया, माइनस 50.17। यही आएगा बेटा। 17 से 17 चला गया, 0 0, ठीक है, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। यानी कि उसके पास बैंक बैलेंस में कितने रुपए बचे, 125 रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों, वो ये बता रहा कि 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीदेगा। तो देखिए 125 है और 5 रुपए की चॉकलेट, 25 पंचे 125, यानी कि वो कितनी चॉकलेट खरीदेगा, तो 25 चॉकलेट को खरीद लेगा। ठीक है बेटा, किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको मालूम पड़ रहा है तो आप क्या कीजिए बेटा, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए और तुरंत ही आपका क्या किया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। और अगर बेटा बताएंगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए बेटा, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ए 8 दिन में एक कार्य करता है, ए 8 दिन में एक कार्य करता है। फिर क्या दे रखे हैं, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा करता है। आपको बताना है सी वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा, सी वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा यदि वे तीनों मिलकर कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, यदि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में पूरा करते हैं। हमने बताया था इस तरीके के काम के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क के लिए किस तरीके से निकलेगा, एलसीएम। ये पहला पॉइंट हमने बताया था। दूसरा बताया था बेटा इफिशियंसी, यानी कि क्षमता आपको निकालनी है, और तिबारा आपको फार्मूला लगा देना है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। हमने तीनों आपको बताए थे। ठीक है, अब इसमें क्या कर दीजिए, पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, और टोटल वर्क के लिए क्या निकालना, एलसीएम। हमने अभी बताया था बेटा कि 8 के मल्टीपल में तो 8 ही सबसे, 2 के मल्टीपल पे 8 ही बड़ा है। इसका करेंगे 4 गुणे 3 और ये 3 आ जाएगा, तो 8 3 24। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24। चलिए बेटा, 24 टोटल वर्क हो गया। एलसीएम मतलब टोटल वर्क हो गया। इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे 8 3 24, यानी कि
एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 2 करेगा और ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, ए बी सी, तो 8। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में। अब इफिशियंसी आपको कितनी निकालनी, इफिशियंसी आपको निकालनी सी की, क्योंकि सी का उसने वर्ग पूछा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 8 है। और इन दोनों की कितनी है, तो बेटा है 3 प्लस 2 प्लस सी बराबर 8, 5 प्लस सी बराबर 8, सी बराबर 8 माइनस 5, सी बराबर कितना है, 3। यानी कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब फार्मूला ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा फार्मूला लगा, टोटल वर्क कितना है, 24। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यानी कि सी कितने दिन में काम को करेगा, 8 डेज में कंप्लीट कर देगा। बताओ भैया, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों नहीं डाउट है तो चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें क्या डाउट है। अगर नहीं डाउट है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, चलते चलते एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके SW के लिए दे रखे बेटा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो बताना है सी उस टोटल वर्क को कितने दिनों में करेंगे, आपको डेज फाइंड करना है। ठीक है, ये HW का आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने देश की सेवा कीजिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।